आप देखो, दीपावली का त्योहार आता है। दीपावली के त्योहार आते ही हम बस जोश से, उमंग से एक ही काम में लग जाते हैं, वो होता है साफ़ सफाई। हम घरों की हर कोने कोने को साफ़ करते हैं और उसके बाद देखो अपना ही घर जो होता है ना, बहुत हल्का लाइट फीलिंग देने लगता है। ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा स्पेस हो गए हैं और घर में हमें बहुत ज़्यादा उसी घर से ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहे हैं, क्योंकि घर में जो होती है एक अलग सी चमक आ जाती है। घर के जो सारे कूड़े करकट गंदगी हो जाते हैं, बाहर हम फेंक देते हैं। देखो, ये जो छोटी सी बात होती है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। दीपावली का त्यौहार साल में एक बार आता है और बहुत ही उमंग से साफ़ सफाई का हम काम में लगते हैं। लेकिन क्या कभी हम अपने माइंड के साथ साफ़ सफाई के काम में लगते हैं? हम करते क्या हैं, घरों की तो बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, सजा देते हैं, सारे नए फर्नीचर से लेकर के सारे जो घर के जो क्रॉकरी होते हैं, जो बेडशीट होते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं ना, एक्सटर्नल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, घर को उतना अच्छा चमका पाओगे। लेकिन मन की साफ़ सफाई करने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है ना, कि हम बाहरी चीज़ों में तो बहुत ही निपुण हो जाते हैं, स्किल हो जाते हैं, बहुत अच्छे से लोगों से भी कंपेयर करते हैं कि उनसे ज़्यादा मेरा घर चमकना चाहिए। साज सजावट की सारी महंगी से महंगी चीज़ें ला के सजा देते हैं, लेकिन कभी मन को सजाने का काम करते हैं? मन को तो हम एज इट इज़ करके छोड़ देते हैं। मतलब मन में वही पुराने नकारात्मक जो सोच होते हैं चलते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कब एक दीपावली से दूसरा दीपावली, दूसरा दीपावली से तीसरा दीपावली आते गया, चलते गया और हमारा जो जीवन का जो समय है यूं ही ख़त्म हो गया। मतलब मन के अंदर वही पुरानी नकारात्मक सोच लेके जी रहे हैं, चल रहे हैं। और कभी कभी तो इस लाइफ टाइम से हम अगले लाइफ टाइम में भी प्रवेश कर जाते हैं, हमारा प्रमोशन हो जाता है उसी पुरानी गंदे नकारात्मक सोच के साथ। इसलिए घरों की सफाई से पहले ज़रूरी है अपने मन की सफाई करना। देखो, जिस इंसान का मन साफ रहेगा, सुंदर रहेगा, स्वच्छ रहेगा, मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें जमा रहेंगी, वो इंसान को ना, देखो, घर के सफाई के लिए अलग से बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आपका मन हल्का रहता है, लाइट रहता है, तब आप अंदर से ही बहुत अपने आप को ऊर्जावान फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। फिर आपको त्योहार का, तीज का, दिन दिवस का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इतना ज़्यादा अपने आप में ऊर्जावान फील करोगे कि घरों की सफाई आपके एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन के, नॉर्मल जो जीवन की गतिविधियाँ होती हैं उसका पार्ट बन के रह जाएगा। और आप हमेशा ही साफ़ सफाई करते रहोगे तो घर में उतने गंदगी जो है इकट्ठा होंगे ही नहीं। होता क्या है कि हम घर को भी एज इट इज़ छोड़ देते हैं। साल भर के जो कूड़े करकट होते हैं ना, घर में इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि वही घर हमें बर्डन लगने लगता है। अगर आप ऑलवेज हमेशा घर को रेगुलर साफ़ सफाई किया करोगे तो घर में भी उतनी गंदगी जमा नहीं होती है। माइंड के साथ भी यही चीज़ होता है। मन के अंदर नकारात्मक विचार जो होते हैं ना, एक दिन में कभी नहीं जमा होते हैं। आप मन को छोड़ देते हो, आप काम तो करते रहते हो, एक्सटर्नली आपके हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, मुंह चलते हैं, सब कुछ चलता रहता है और मन के अंदर वही पुरानी सोच चलते रहते हैं। आप करते क्या? बाहरी तौर पे तो आप बहुत कुछ सजा लेते हो, अपने चेहरे को भी चमका लेते हो, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हो, पूरा आउटलुक बदल देते हो, लेकिन इन लुक कभी नहीं आपका बदल पाता है। क्योंकि इन लुक के अंदर होता क्या है कि वही पुराने गंदे नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, लोगों की कही हुई बातें, लोग आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, नकारात्मक बात आप लेके सोचते रहते हो, उसी में उलझे रहते हो। मन को कभी नीट और क्लीन करने का काम नहीं करते हो। और देखो, मन को साफ़ करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है। घर के सफाई के लिए बहुत से मार्केट में आर्टिफिशियल लिक्विड मिलते हैं, सोप मिलते हैं, हेल्पर भी मिलते हैं, आप करवा सकते हो। लेकिन मन को नीट और क्लीन करने के लिए आपको ही खुद अपने ऊपर काम करना है। और ये काम जो होता है ना, बड़ा ही मेहनत का होता है, क्योंकि इसके लिए बाहर में कोई भी एक्सटर्नल एड नहीं मिलने वाला। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मन के ऊपर डेली साफ़ सफाई करना है। क्योंकि ये जो नकारात्मक विचारधारा होती हैं, लोगों की कही हुई बातें होती हैं, टोन होते हैं, कमेंट होते हैं ना, डेली दिमाग के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं। और इन द मीन टाइम जो पॉजिटिव थॉट्स होता है ना, कहीं जाके इस कदर जकड़ पकड़ जाता है, कहीं जाकर इस कदर छुप जाता है कि उसे वहाँ निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है। हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि हमारा जीवन किधर की तरफ जा रहा है। और हम सोचे तो सोचे क्या, बहुत बार इंसान इस भ्रम में भी रहता है, उसे यही नहीं पता चलता है कि हम क्या बातें सोचें, क्या अच्छी बातों में आती है, क्या ऐसी बात हम दिमाग के अंदर इकट्ठा करें जिससे मेरे जीवन की जो दशा है सुधरने लगे, हम लाइफ में ग्रो कर पाएँ। होता क्या है कि हम ना बेकार की बातों में इतना ज़्यादा उलझे रहते हैं, अपनी लाइफ के समय को इतना ज़्यादा वेस्ट करने लगते हैं कि लाइफ ही हमारा मीनिंगलेस होने लगता है। और लाइफ में जो अंदर का जोश होता है, उमंग होता है, उत्साह होता है, वो ख़त्म होने लगता है। और देखो, हमेशा मन को ना उमंग से भर के रखा करो। मन और आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। कहने का मतलब होता है ना, जब मन में सकारात्मक सोच चलते रहेंगे ना, तब आपको दिन दिवस का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये जो सारे रिचुअल्स होते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं ना, आपके डेली एक्टिविटी का ही पार्ट बन के रहेगा। और आपको फिर अलग से इसके लिए कुछ मेहनत करने की ही ज़रूरत नहीं है। इसलिए पहले मन की साफ़ सफाई करो। मन के अंदर जो नकारात्मक सोचों का जाला है, जो नेट है ना, मकड़ी जाला जो मन के अंदर घर किए रहता है, उसको नीट और क्लीन करो। मन के नकारात्मक सोच को बाहर फेंका करो, तभी ग्रो कर पाओगे।